जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का दिनेश सर आई टी में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही आप लोग पता है, हम जब भी आते हैं कोई नई जानकारी नई अपडेट के साथ आते हैं। अब मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि सर जो MPPSC परीक्षा होती है उसके बारे में थोड़ा हमको इन्फॉर्मेशन दो ताकि हम तैयारी कर सकें। ये कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं रहती कि MPPSC की तैयारी हमें कब से तैयारी चालू कर देनी चाहिए और कब से हमारा जो है वो किस परीक्षा उतनी करने पास हम कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन पड़ती है, क्या एज रहती है, किस तरह सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। ठीक है, पूरा इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप मालूम चल जाएगा कि MPPSC जो परीक्षा होती है वो किस तरह में क्वालिफाई करनी चाहिए और हम कब से उसकी तैयारी हमको करनी चाहिए ताकि हम जो अधिकारी लेवल की जो पोस्टिंग है उसमें हम पदस्थ हो सकें। तो इस वीडियो में बताने वाले। अब यहाँ पर देखिए, जो आपने नाम सुना होगा MPPSC स्टेट सर्विस कमीशन, ठीक है ना, एग्जाम का। इसको हिंदी में बोला जाता है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब ये होता क्या है कि आप इसमें क्या क्या बन सकते हैं। तो आप जैसे डिप्टी कलेक्टर ये बन सकते हैं आप। ठीक है, इसमें DSP की पोस्ट आपको मिल सकती है। आपको जो नायब तहसीलदार उसकी आपको यहाँ पर पोस्ट मिल सकती है। ठीक है, तो ये जो अधिकारी लेवल की जो पोस्ट हैं वो आप जाते हैं MPPSC के माध्यम से। ठीक है, यदि आप MPPSC परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तब आप इसमें जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने बहुत सारा यहाँ पर लिखा है और आपको मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप बताऊँ किस तरह से एग्जाम होता है, क्या क्या आपको इसमें क्वालिफाई करना पड़ता है। पूरे इस वीडियो में आप बताने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले कि भाई कब से तैयारी करें। तो ऐसा नहीं है कि आप तैयारी यदि आप 10वीं कक्षा में हैं या 12वीं में हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई नहीं, लेकिन आपको तैयारी 10वीं से ही करना पड़ेगी या 12वीं से करना पड़ेगी ताकि इसकी जो नींव है ना वो शुरू से ही इसमें आप नींव है आपकी वो पक्की हो जाए। ठीक है, आगे तक जाने के लिए। अब इसमें आप देखो इसमें क्या क्या रहती हैं। तो पहला रहेगा आपका क्वेश्चन होता है सर इसमें पोस्ट क्या रहती हैं, वो बताने वाले हैं। इसकी एज क्या होती है कि भाई इस किस एज तक के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन कितनी इसमें क्वालिफिकेशन होगा तब हम इसमें आवेदन अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रिविलियंस इसमें क्या रहता है, किस तरह इसका एग्ज़ाम होता है, जिसे बोलते हैं प्राथमिक एग्ज़ाम। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट होता है मेंस, यानी जो मुख्य एग्ज़ाम होता है वो किस तरह होता है, इसका वो कैसे किस तरह हमें क्वालिफाई करना पड़ता है। फिर इंटरव्यू होता है वो किस तरह होता है, इंटरव्यू कितने नंबर का होता है वो भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। और जो आपको होता है फाइनल सिलेक्शन वो किस तरह होता है वो भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये कुछ सवाल होते हैं MPPSC की हम बताने वाले हैं। फिर नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं पोस्ट के बारे में। ठीक है, पहला हमारा रहेगा क्वेश्चन पोस्ट का। तो मैं बता दूं MPPSC में जो पोस्ट होती हैं वो 30+ से अधिक पोस्ट होती हैं। ठीक है, अधिकारी लेवल की। ठीक है, जिसमें होती है आप समझ लो आपको DC की होती है जिसमें डिप्टी कलेक्टर बोला जाता है। फिर आपकी होती है DSP की, डिप्टी सुप्रीमेंटेंडेंट ऑफ पब्लिक पुलिस बोला जाता है। फिर आपको डिप्टी रजिस्ट्रार की होती है। फिर आपका कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर की होती है। फिर आपका नायब तहसीलदार की इसमें होती है। ठीक है, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर की होती है या जनपद पंचायत की बोल सकते हैं। ठीक है, और चीफ आपका म्यूनसिपल ऑफिसर की होती है और आपका लोअर ऑफिसर की होती है। तो ये जो पोस्ट होती हैं, ये जो मैंने लिखी ओनली मेन जो मेन पोस्ट होती हैं वो मैं बता दूँ। बाकी आपको मैंने बोला कि 30 से अधिक इसमें पोस्ट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एज। तो एज बता दूँ मैं, जो मिनिमम एज होती है वो 21 होती है और जो मैक्सिमम होती है वो 40 वर्ष में एज होती है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हैं कि जो फीमेल हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन वो दिया जाता है। SC ST में जो आते हैं उनको 5 साल का दिया जाता है। OBC में जो आते हैं उनको 5 साल का दिया जाता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से आते हैं उनको 5 साल का। जो PWD से आते हैं उनको 5 साल का। जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं उनको वहाँ पर 3 साल का यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एज का। अब हम बात करते थे क्वालिफिकेशन। तो इसके लिए कौन कौन से जो आवेदक हैं वो आवेदन कर सकते हैं, क्या इसमें युक्त होना चाहिए। तो इसमें मैं बता दूं, इसमें जो युक्त रहने वाली है, आपने ग्रेजुएशन किया किसी भी डिग्री से, किसी भी सब्जेक्ट से। ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए तब आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य रहेगा, तभी आप लोग MPPSC तैयारी कर पाएंगे या इसके जो एग्जाम को दे पाएंगे। ठीक है, तो ये मत है ऑल कैंडिडेट मस्ट हैव द ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द एंड बी इंडियन सिटीजन। आपका मतलब भारतीय से किसी भी कॉलेज से किसी संस्थान से आपने डिग्री किया हो तो आप आवेदन कर पाएँ। ठीक है, अब जाओ नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, प्रीलिम की बात कर लेते हैं। अब इसमें होता है, इसको बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा। यानी जो प्रारंभिक परीक्षा आपको बैठना पड़ता है, उसमें आप बैठते हो उसमें कितना नंबर का आता है, क्या उसमें रहने वाला है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो एक बता दूँ मैं, आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है प्रीलिम्स बोला जाता है इसे। भाई एक दिन में आपके 2 एग्जाम होते हैं। एक दिन में आपके 2 एग्जाम होते हैं, पहला होगा सुबह की शिफ्ट में और नेक्स्ट होगा आपका सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, अब जो सुबह की शिफ्ट में होता है तो टोटल होता है दोनों शिफ्ट का होता है 400 नंबर का। यानी 200 का रहेगा सुबह की शिफ्ट में और 200 का रहेगा आपको शाम की शिफ्ट में। ठीक है, ये उसमें रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, वो ये जो ये पेपर होता है वो होता है 2-2 घंटे का। यानी 2 घंटे का सुबह होगा और 2 घंटे के नेक्स्ट शिफ्ट में आपका होने वाला टोटल होगा 4 घंटे का। 400 आपका कोई उसमें अंक रहने वाला। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो इसका जो प्रथम रहता है, प्रथम पाली में आपका पेपर होता है जो होता है सामान्य अध्ययन का, क्या होता है सामान्य अध्ययन का, और इस जो होता है कट ऑफ बेस्ट पर होता है ये वाला, ठीक है। इसमें जो सिलेक्शन होता है वो होता है कट ऑफ बेस्ट होता है। अब इसमें जो समय लगता है 2 घंटे का समय होता है। कितने प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्न आते हैं। पूर्णांक कितना रहता है, 200 का रहता है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है। फिर इस तरह आपका इसी का जो सेकंड शिफ्ट में पेपर होता है, यानी सुबह तो ये हो जाएगा, फिर सेकंड शिफ्ट में आपका हो जाएगा सामान्य अभिरुचि परीक्षण होता है, जो भी द्वितीय प्रश्न होता है। अब इसमें क्वालिफाई होना पड़ता है, तो 2 घंटे का ये भी रहता है, और इसमें भी 100 प्रश्न होते हैं और 200 नंबर का ये आता है, ठीक है। तो ये 2 शिफ्ट में आपके एग्जाम होते हैं, ठीक है। टोटल होता है 400 नंबर का एक ही दिन के अंदर। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका जो ये वाला है, ठीक है, प्रथम जो होता है ये वाला है। अब इसमें मैं बताता हूँ, इसमें जो आपका 100 नंबर का जो आ रहा है वो कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने अंकों के पूछे जाते हैं, वो हम बात करने वाले हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे जो आपका सेकंड सितंबर पेपर होता है सामान्य अभिरुचि का, इसमें से कितने नंबर के पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, किस किस सब्जेक्ट से आते हैं, वो हम इसमें बताने वाले हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया स्टेज 1 पार्ट 1, ठीक है। अब इसमें देखिए आपके हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, जियोग्राफी से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिकल से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, साइंस से आपके 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं आपका, ठीक है ना। इसका कमीशन से आपका 7 से 9 क्वेश्चन आते हैं, और आईटी से आपका 7 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी से आपका 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। आपका एमपी नॉलेज जो क्वेश्चन है आपका एमपीजी का, उससे आते हैं 30 से 35 क्वेश्चन। आपका जो करंट अफेयर्स है 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक जीके से आपका 10 से ये आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं, और 2 घंटे का आपका समय रहता है, ठीक है। और कितने रहेंगे, 200 नंबर के ही रहने वाले हैं, और सभी का आपका ये 2 मार्क मिलते हैं, एक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो ये तो हो गया आपका स्टेज फर्स्ट, यानी ये वाला, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज की। तो द्वितीय जो प्रश्न होता है सेकंड पाली में, उसके लिए यहाँ पर देख लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा आपका स्टेज फर्स्ट का पार्ट 2। तो यहाँ पे आपका मैथ आता है 20 क्वेश्चन आते हैं। आपका लॉजिकल एंड डिसीजन मार्केटिंग आता है, रीजनिंग आता है जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, प्लस आपका हिंदी आता है जिसमें आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। टोटल ये भी आपका 100 नंबर का रहता है, 200 मार्क का रहता है, और 2 घंटे का आपको इसमें समय दिया जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे ही आप लोग ये वाली जो परीक्षा है, ठीक है ना, प्रारंभ आपकी ये वाली, ठीक है ना, ये जो परीक्षा आपकी जो प्रारंभ परीक्षा ये आप ऐसे ही पास कर लेते हैं, तो आप जो आपकी सेकंड परीक्षा होगी, ठीक है ना, सेकंड जो परीक्षा होगी मुख्य परीक्षा, उसमें आप लोग बैठ सकते हैं। यदि आप ये नहीं निकल पाओगे तो उसमें आप नहीं बैठ पाओगे। तो जैसे आप ये परीक्षा लेते हैं तो हम आप मुख्य परीक्षा यहाँ पर दे सकते हैं। अब मुख्य परीक्षा में क्या क्या आता है वो आप देख लो यहाँ पर, आपको जो मुख्य परीक्षा देखिए यहाँ पर। अब जो मुख्य परीक्षा में पहला होता है पेपर 1, फिर पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, ये होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मुख्य परीक्षा में पहला रहेगा हमारा सामान्य अध्ययन, जिसमें इतिहास और भूगोल यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। इतिहास और ये सॉरी यहाँ पे लिखा था, नहीं गलती हो गया, ठीक है। सामान्य इतिहास पूछा जाएगा, ये रहेगा आपका देखना यहाँ पर 3 घंटे का रहेगा, 300 आपका पूर्णांक रहने वाले हैं, 300 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। इसमें क्या क्या पूछ जाएगा, हिंदी में पूछ जाएगा, इंग्लिश में, जो भी आप चाहो उस माध्यम का चुन सकते हो कि आपको एग्जाम किस में देना है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। दूसरा सामान्य अध्ययन का रहेगा जिसमें राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र रहेगा, ये भी 3 घंटे का, 300 पूर्णांक रहने वाला, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। फिर आपका सामान्य अध्ययन रहेगा जिसमें जीव विज्ञान प्लस तकनीकी आएगी, और ये भी आपका 3 घंटे का रहेगा, और 300 पूर्णांक पूछ जाएंगे, और हिंदी इंग्लिश ये दोनों में आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन, ये भी 3 घंटे का रहने वाला है, 200 पूर्णांक रहेंगे, और हिंदी अथवा अंग्रेजी ये दोनों में ये रहने वाला है, ठीक है, माध्यम में। अब सामान्य हिंदी व्याकरण, ये भी 3 घंटे का, 200 नंबर का ही रहता है, ठीक है। और इसमें सिर्फ हिंदी में ही पूछ जाता है, यानी इंग्लिश नहीं आता, सिर्फ हिंदी रहता है इसमें। और हिंदी निबंध रहता है, प्ररूप लेखन, जो भी 2 घंटे का रहता है, 100 इसमें नंबर के आते हैं पूर्णांक, और ये हिंदी में रहता है। आपका ये टोटल होता है, मुख्य परीक्षा होती है जो मेंस बोला जाता है, जैसे ये होता है 1400 घंटे टोटल, आपके 1400 पूर्णांक होते हैं टोटल, ठीक है। आपको 1400 नंबर ये आपको इसमें से लाना पड़ते हैं, ठीक है। तो ये पूरा, अब आप बोलेंगे सर ये किस तरह रहता है, आपको ये क्वेश्चन होते हो ऑब्जेक्ट टाइप के, ये आपका लिखना पड़ता है, आपको विस्तृत रूप से इसमें लिखना पड़ता है, ठीक है। आपको ये सामान्य टॉपिक दिया जाता है इसमें से, तो आपको उसके बारे में लिखना पड़ता है विस्तृत रूप से, ठीक है। तो ये 3-3 घंटे का आपका होता है, 3 घंटे ये होगा, फिर आपको 300 पूर्णांक रहेंगे, जिसमें आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों चाहो जो वो अपने आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहता है मुख्य परीक्षा का। अब इसमें भी हम बात कर लेते हैं भाई कि जो पेपर 1 है, इस पेपर 2, इसमें किस किस क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, ठीक है। और इसमें ठीक है हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं पहले। तो देखिए मुख्य परीक्षा में पहले मान लो मैं समझूंगा पेपर फर्स्ट के बारे में, तो मैंने यहाँ पेपर फर्स्ट लिख लिया। यहाँ पर इसका जो टोटल 300 मार्क का रहता है, 3 घंटे का रहता है। अब इसी में देखिए अब क्या कहता है, मान लो आपको जीएस रहेगा इसमें, आपको पार्ट 1 में, तो इसी में आपका हिस्ट्री आएगा। हिस्ट्री की आपकी कितनी यूनिट इसमें आएंगे, 5 यूनिट आने वाली, ठीक है।
और इसी में आपका जीएस आएगा उसी के अंदर पेपर 1 के अंदर। और पार्ट 2 में जियोग्राफी रहेगा, वर्ल्ड इंडिया से आएगा एमपीजी के, इसमें भी आपके 5 यूनिट रहने वाली हैं, ठीक है। और अब जो हिस्ट्री की रहेगी 5 यूनिट, उसमें वो रहेंगी 150 नंबर की, और जियोग्राफी की रहेंगी जो भी रहेंगे आपके 150 नंबर की, ठीक है। यानी टोटल आपके 300 नंबर के होने वाले हैं, ठीक है। और आपको ये दिया जाता है, ठीक है, 30 मार्क आपके यूनिट रहती हैं, यानी एक आपका जो एक क्वेश्चन होता है वो 30 नंबर का 1 यूनिट रहती है, 30 नंबर की 1 यूनिट। आपकी 5 यूनिट होंगी तो 30 में 150 नंबर की यूनिट होने वाली है। तो आपको मतलब विस्तृत लिखना पड़ता है इसके बारे में। ऐसे ही आपका जाएगा पेपर 2 का, जिसमें आपका मान लो पेपर 2 में पेपर 2 देखिए, ठीक है, सामान्य अध्ययन राजनीति, ठीक है, ये पूछा गया। तो सिर्फ पेपर 2 में आपने जीएस जाएगा पार्ट है, जिसमें पॉलिटिकल से आएंगे 5 यूनिट आने वाली हैं, और 30 नंबर की 1 यूनिट रहती है, 5 यूनिट रहेंगी 150 नंबर की, ठीक है। इस तरह के जीएस पार्ट का जाएगा, इकोनॉमिक आएगा, सोशल साइंस का जाएगा, आपका 5 यूनिट रहेंगी। तो आपको विस्तृत रूप से लिखना पड़ती है उस बुक के अंदर, बाकायदा आपको सीट मिलती है, उस सीट में पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह ये रहता है। इस तरह आपका पेपर 3 रहेगा, वो भी आप लोग यहाँ पर देख लो, साइंस और टेक्नोलॉजी पूछ जाता है। इसमें 10 यूनिट होती है, 3 घंटे का रहता है, 300 मार्क रहते हैं। पेपर 4 में भी आपका चाहिए होता है, ठीक है, 3 घंटे का 200 मार्क। पेपर आपका 4 में, आपका जो 5 में सामान्य हिंदी व्याकरण 3 घंटे का। तो आपको ये मतलब विस्तृत पूछा जाता है इसमें। तो ऐसे हिंदी निबंध देख लो आप, पेपर 6 नंबर, ठीक है, 100 नंबर का रहता है ये, ठीक है। इसके बाद आप लोग जब ये क्वालिफाई कर लेते हैं मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम, ठीक है, ये आपको ये होता है 14 नंबर में आपको लाना पड़ते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप ये परीक्षा कर लेते हैं तब आपका होता है इंटरव्यू। क्या होता है? इंटरव्यू होता है आपका 175 नंबर का। कितना होता है? 175 नंबर का आपको होता है इंटरव्यू, ठीक है। अब आपका जो सिलेक्शन कैसे होता है? तो सिलेक्शन आपको होता है आपकी जो मुख्य परीक्षा हुई, आपकी जो मेंस हुई, आपके मेंस के नंबर प्लस आपके इंटरव्यू के नंबर, इन दोनों को मिलाकर आपको जो भी अंक बनते हैं, टोटल बनते हैं 1575। 1575 में आप जितने नंबर ज़्यादा लाएंगे, ये तो मैक्सिमम होगा 1575। अब इसमें से आप जितने भी लेके आएंगे, कोई 1100 लेके आया, कोई 1000 लेके आया, तो इन्हीं नंबरों के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है फाइनली, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन आपका ये होता है आपका MPPSC में। तो मतलब मुख्य परीक्षा प्लस इंटरव्यू के जो नंबर है वो यहाँ पे दोनों के कंपल्स किए जाते हैं कंबाइन, तब आपका जो फाइनल है वो आपको निकल आता है। तो ये कुछ जो आवेदक थे उनके मन में डाउट था कि सर MPPSC परीक्षा क्या होती है, या हम कब हम दे सकते हैं, क्या इसके लिए चाहिए पड़ती है, कैसा इसका एग्जाम रहता है, क्या क्या स्टेप रहती है। तो पूरे इस वीडियो में हमने आपको बताया है, ताकि आप लोग यदि देना चाहते हैं, आप लोग इसमें परीक्षा में बैठना चाहते हैं, यदि कई लेवल की पोस्ट चाहते हैं, आप लोग बनना चाहते हैं, तो आप लोग ये करके जाएँ। और इस तरह आप पूरा देख लें, ये PDF बोलेगा तो हम दे देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग वहाँ से आपको ये दिख जाएगा पूरा, आप वहाँ देख सकते हैं कि किस तरह क्या होने वाला है, किस तरह आपके एग्जाम आते हैं, और किस तरह 1 घंटे का इसमें टाइम रहता है, पूर्ण किस तरह रहते हैं। पूरे इस वीडियो में आपको समझाता है कि आपको मन कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और आप भी जो भी हमको पूछना है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आप लोगों को बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जो और भी आवेदक हैं इस संबंध में कोई डाउट हो या क्लियर करना चाहते हैं तो वो उसमें देख के अपने जो डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ। ओके दोस्तों, थैंक्स।